अभी मैं रिवाइज़ करूँगी 48 नंबर का लेक्चर पार्ट 3 का। और कृपया करके वीडियो मत देखिए बिकॉज ये किसी के काम नहीं आएगा। ये मैं पर्सनली बस अपने रिवीजन के लिए बनाती हूँ। ओके। घनाकंता बोरा बोरबयान को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब देखो, घनाकंता क्या नाम था? घनाकंता बोरा। तो ये ऐसे जो भी मैं सर ने बताया था कि बोरा जैसे कुछ भी ऐसे नाम मिलते हैं ना, तो ये सब सत्रिया से होते हैं, ठीक है। और सत्रिया के कंपोनेंट वगैरह। ये असम का डांस है, वैष्णवाइक फॉर्म में होता है और लगभग ये जो 2000 साल पहले इसको सॉरी, इसको जब 2000 सन था, 2000 सन में इसको इंक्लूड किया गया था। सत्रिया को 2000 सन में इंक्लूड किया गया था। ये असम का डांस है और इसके फादर कौन है? श्रीमंता शंकरदेव। मुझे शंकरदेव याद है, ऐसा श्रीमत शंकरदेव। हाँ, श्रीमत शंकरदेव। थीम्स आर यस लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड है। असम की म्यूजिक इस बोरगीत। और अंकिया नाथ डांस जो है भुआना परफॉर्मेंस, भुआना द परफॉर्मेंस। ओके, अच्छा उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है सत्रिया। ओके, गॉट इट। छली, झुमरा, नादू, भांगी, ये सब। एक्सपोनेंट जो है तो जातिन गोस्वामी है, भूपेन हजारिका हैं, जिनको भारत रत्न मिला था 2019 में, ठीक है। ओके, भूपेन हजारिका जो है उनको भारत रत्न कब मिला? तो 2019 मिला था। 2019 से मुझे कुछ याद क्यों आ रहा है? अच्छा, मेरा इंटर चल रहा था तभी इससे याद आ रहा है। यस। गुरु घनाकंटा बोरा, इंदिरा बोरा, जितने ही बोरा हैं ये सारे सत्रिया से हैं। और मोनोग्राम दत्ता, ठीक है। दिहांग और लोहित। देखो, दिहांग और लोहित किसकी सहायक नदी, क्षेत्रीय नदियाँ। अच्छा, इनमें से किसकी जो है क्षेत्रीय नदियाँ? दिहांग। देखो, दिहांग जो है ना, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है दिबांग, बट दिहांग ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश, सिंपल सी बात है, उधर साइड में ही निकलती हैं ये। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है और इंडिया में जो है 916 किलोमीटर आता है। इसलिए इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कौन सी हो जाती है? गंगा, क्योंकि गंगा का जो है वो इंडिया में जाता है। ब्रह्मपुत्र ऑल ओवर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जाता है, बट इंडिया में तो वो 916 ही है ना। डिफरेंट नेम से इसको जानते हैं, जैसे कि यारलांग सांगपो जो है इसको बोलते हैं, ओरिजिन जहाँ से होता है उसको। ओके, तिब्बत की यारलांग सांगपो से। और सियांग और दिहांग बोलते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जो हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ना, तो असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और जमुना बोलते हैं, अच्छा इन्हीं को जमुना बोलते हैं। यस, इन्हीं को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। जमुना इन्हीं को बोलते हैं जमुना। मुझे अच्छा वो डॉलर बहू बुक में था, उनकी डॉलर बहू का नाम जमुना था, जो उस बांग्लादेश। ओके, तो जमुना जो है उसको बांग्लादेश में बोलते हैं। बैंगल्स नो, चूड़ियाँ। ओके, सो आई गॉट इट ऑल। टेक्स यस, यूटर्न लतीन आमचा पर्वा में, साउथ टर्न ढबरी में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड जो है वो माजली आइसलैंड है। ओरिजिन होता है इसका चेमा लुंगदुंग ग्लेशियर से या अंगसी ग्लेशियर से। हाँ। पद्मा और जमुना मिलाकर के मेघना बना देती हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन है, बिल्कुल। ट्रिब्यूटरी कौन का? ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। तो कैसे याद किया था? देखो, लेफ्ट बैंक में वो लेफ्ट साइड में हार्ट होता है ना, तो उससे कुछ बताया था। लोहित, हाँ, लोहित और धनश्री और लोहित, ये जो है ये लेफ्ट साइड से हैं। और राइट में क्या है? दिबांग, कामेंग, मानस, तिस्ता और सुबनश्री। कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में सही कथन चुनिए। तो कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है? देखो, द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, बिल्कुल इसका इफेक्ट तो पड़ता है ये सी का। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, एब्सोल्युटली। द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बिल्कुल जैसे कि हमारे उधर है ना, तो इधर बहुत ज़्यादा जाड़ा में बहुत जाड़ा, गर्मी में बहुत गर्मी, लेकिन जो समंदर के आसपास होते हैं ना, उनके पे इतना वो नहीं पड़ता है ना। इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है, ऊंचाई, तो एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस। टेम्परेचर की बात, वो मतलब हाइट वगैरह की बात नहीं की जाती, तो सी एलिमिनेट करके बाकी आंसर आ जाएगा। इसको लैप्स रेट बोलते हैं। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर जो है वो लेस डेंस हो जाता है, तो वो तो लैप्स रेट कहलाता है। अमृतसर और दिल्ली में जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है विंटर में और हॉट बहुत होता है समर में। कॉन्टिनेंटलिटी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में होता है। इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट से फार अवे फ्रॉम ओशियन और सी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। लैंड गेट्स हीटेड, यस, हाँ, मतलब कि जैसे कि जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ाई थी ना, तो जैसे कि जो थल है वो क्या होता है, मतलब जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से ठंडा हो जाता है। लेकिन जो जल है वो खूब देर देर से गर्म होगा पहले, फिर खूब देर देर ठंडा होगा। उसी से वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती हैं। गोभी तो चाइना में बनती है ना। डिजर्ट इन नॉर्थन चाइना एंड सदर्न मंगोलिका कोल्ड डिजर्ट। रेन डेफिसिट रीजन फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई थी। आंतरिक यानी कि इनर वाला, तो उसकी तो कम है, 1000 है आई थिंक, है ये क्या है। बट आंतरिक वाले की व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालयास?
तो मतलब अच्छा मैं शिवालिक का बता रही हूँ। देखो जो ग्रेटर हिमालय है उसका लगभग 6,000 जाता है, और जो लेसर हिमालय है इसका बताया था 4,000 जाता है, और जो शिवालिक हिमालय उसका 1,000 जाता है। आई थिंक ये ओवरऑल पूछना चाह रहे हैं आई थिंक। वेट वेट वेट, अच्छा ग्रेट हिमालय को ही इनर हिमालय बोलते हैं। ओहो हो, ये यार ये तो आज ही पढ़े थे हम। फिर भी अभी ज्योग्राफी वन शॉट में यही तो पढ़ रहे थे हम। ग्रेट हिमालय को ही तो इनर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं। अच्छा हाँ यार, शिवालिक तो आउटर हिमालय हुआ, आई एम सो सॉरी। सो ग्रेट हिमालय को ही तो इनर हिमालय बोलते हैं, तो उसका 6,000 हो जाएगा। और ये लेज़र वाले जो बीच बीच वाला है उसका 4,000 होता है, और ये जो है ना आउटर हिमालय जिसको ये बोलते हैं शिवालिक, इसका होता है 1,000। ये रेंजेस है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। तो काराकोरम में जो है ना वो K2 है ना, वो काराकोरम में है। और हिमालय में पहले माउंट एवरेस्ट है, और फिर कंचनजंगा है इसी में, और भी हैं, मतलब ध्यान है, इतना ध्यान नहीं आ रहा सीधे। तो ये देखो ग्रेटर हिमालय, हिमालय वेस्टर्न मोस्ट, यस नंगा पर्वत इधर साइड में, और उधर साइड में नमचा पर्वत। हाईएस्ट पीक वही अपनी एवरेस्ट है, और ये सागरमाथा इसको नेपाल में बोलते हैं। और चोमुलुंगमा, ये चोमुलुंगमा जिसको तिब्बत में बोलते हैं। 8,848 मीटर इसकी जो हाइट है। माउंट कंचनजंगा की बात करें सिक्किम में हाईएस्ट है इंडिया की, यस 85-86 मैंने पढ़ा था, 85-98 बढ़ गई होगी, तब पढ़ा था 2022 में ना, नहीं 2023 में जब मेरा CHSL का मेंस था ना, वो 2022 वाला, उसमें क्वेश्चन आया था मैचिंग में, उससे 85-86 था, यहाँ 85-98 हो गई। नंदा देवी जो है 7816 है हाईएस्ट पीक उत्तराखंड की, और माउंट कामेट जो है वो उत्तराखंड में है, माउंट कामेट जो है उत्तराखंड में है। और नेपाल की बात करें तो अन्नपूर्णा है, धौलागिरी, देखो धौलागिरी वहाँ है, बट एक और धौली गंगा वो उत्तराखंड की है, ठीक है, बट धौलागिरी गिरी कहाँ, नेपाल में, ठीक। नेपाल से मुझे याद है पाल वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो सेन वंश आया था, ये PYQ है। वेल माउंट मैकालू भी है नेपाल में। लेज़र हिमालय, मिडल हिमालय तो बीच वाला है, 4,000 मीटर एवरेज हाइट। और ये नेम्स की बात करते तो ये जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल रेंज पाई जाती है, हिमाचल में धौलाधर, ये इसको मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में नागतिब्बा, और वहाँ पे जो है महाभारत रेंज। यहाँ रीजनल डिवीजन भी कराई, तो मैंने भी हाल ही किसी लेक्चर में बताया भी था। और कश्मीर वाली हो जाएगी बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय। शिवालिक की बात करते हैं 1,000 मीटर होता है इसका। इन द ईस्टर्न हिमालय गेट्स प्रेस्ड बाय द्वार्स गुड फॉर ट्री कल्टिवेशन। बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक जो है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज नोन एज दून्स। ओके, अच्छा हाँ, वो जो मतलब कि जो लेसर हिमालय है ना और जो शिवालिक है उसके बीच में जो है लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज़ हैं उनको दून्स कहते हैं। और जो कश्मीर है ना वो जो इनर हिमालय है, और ये बीच वाला इनर हिमालय, और जो बीच वाला क्या बोलते हैं उसको, लेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ये हिमालय जो है ना हिमाद्री और लेसर इसके बीच में है अपना जम्मू वाला जो जाता है। तो ये सब हो गया। और ये देखो सबसे पहले सिंधु है, सिंधु के बाद कौन था, सिंधु के बाद सिंधु सतलज काली तीस्ता, देखो सिंधु है, फिर सतलज है, फिर काली, फिर तीस्ता, फिर ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है वो नेपाल हिमालय, नहीं एक मिनट, नहीं पंजाब के बाद कश्मीर हिमालय ना, तो यहाँ पे कश्मीर हिमालय है। एक मिनट फिर से बताती हूँ, देखो सिंधु सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है वो जम्मू वाला क्या बोलते हैं उसको, लद्दाख हिमालय क्या बोलते हैं यार, कुमायूं हिमालय यार, अरे हाँ भाई कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद में फिर काली और तीस्ता के बीच में असम वाला, नहीं नेपाल वाला, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल वाला था। और फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में वो है कौन था वो, असम हिमालय, राइट, यस ध्यान है, मतलब कर लेंगे, आएगा ऐसा पेपर में थोड़ा टाइम लेकर के। और सेक्शन 2 में मतलब ठीक ठाक सा टाइम होता भी है। कश्मीर हिमालय की बात करें तो करेवा फॉर्मेशन ग्लोबल डिपॉजिट जैफरॉन, उसको सैफ, हाँ हो खेती होती केसर का राइट, जुमा केसरी। वेल भारत के संविधान का इनके में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, एक लोक सेवा आयोग बनाओ, तो उसकी स्थापना करता है। तो आर्टिकल कौन सा है वो, तो है आर्टिकल नंबर 315। देखो 315 से लेकर के 323 तक जाता है ये, और क्योंकि 324 से जो है आई थिंक 324 से इलेक्शन वाला शुरू हो जाता है ना, यस 324 से जो है इलेक्शन वाला शुरू हो जाता है। ये सब जो है ना UPSC वाला 14, ये भाग 14 में है, और इलेक्शन भाग 15 में है, ठीक। और 314 से लेकर के 315 से लेकर के 323 तक। देखो पहले आर्टिकल में तो बताया UPSC के बारे में, और जो आखिरी आर्टिकल है 323 उसमें ये जो है रिपोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स अपनी पेश करता है। और 320 में है कि कुछ कार्य वगैरह से रिलेटेड है, ऐसा मैंने पढ़ा था यार, लिखते होते काश सारे, देखो ये लोग लिखे नहीं सारे आर्टिकल को, लिख देने चाहिए थे।
हाँ, जेपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सेटअप बाय प्रेसिडेंट फॉर टू कॉमन स्टेट्स, बट यूपीएससी है और जो स्टेट पीएससी है वो भाग 14 में आते हैं, आर्टिकल है ये। बहुत आवाज़ होता है मेरे मोहल्ला में। 316 में क्या है, अपॉइंटमेंट और टर्म की बात की गई है, और 317 में क्या है, रिमूवल एंड सस्पेंशन। यस, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 317 जो है रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पीएससी कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को कवर करने का प्रस्ताव था? तो स्मार्ट सिटी के तहत जो 100 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है महुआ, फाउंडेड बाय बहुत स्टेट, और मतलब स्टेट जाते हैं बॉन्ड देगा, और फिर सेंटर सेक्टर से सबसे में, तो सेंटर जो है ना 50% से ज़्यादा देता है। ओके, बट मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं भाग 14 के आर्टिकल देखूंगी ज़रूर। मतलब कि लेक्चर जो था ना उसमें भी था, आगे भी मिलेगा तो वहाँ से रिवाइज कर लेंगे, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते एक क्वेश्चन पे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। ओके, सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सिया से है? प्लाज्मोडियम, ओ मोडियम, ये ना वो मल्टीपल फिजन करता है, प्रोटोजोआ। ये जो है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सिया से है। एपिकॉम्प्लेक्सिया, बहुत कॉम्प्लेक्स आदमी है ना, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स आदमी है, तो कॉम्प्लेक्सिया, एपिकॉम्प्लेक्सिया। लेसमेनिया कॉसस कालाजार, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ होता है ना कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है। एपिकॉम्प्लेक्सिया। स्पॉन्जी का है पोरीफेरा, और हाइड्रा जो है निडेरिया है। नीरू स्वामी पिल्लई और राजनंदन पिल्लई, ये लोग सब बाय बाय कर रहे थे। अरे नहीं यार, सब नादस्वरम से हैं, नादस्वरम, नादस्वरम, नादस्वरम। मृदंगम से हैं टीके मूर्ति, अंजू के श्री एक शिवारामन, मंडोला, मंडोला श्रीनिवास का मंडोला। सारंगी से कौन है? अब्दुल लतीफ़ खान। यस, रंगीन आदमी, रंगीन लतीफ़ा, रामनारायण शक्कर रंगीन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? देखो, स्थापना कोई और क्या था, ब्लेवेट्स्की क्या था, HP ब्लेवेट्स्की और कर्नल ओल्क्स, और बाद में इसमें जो वो मेंबर बन गई थी हमारे यहाँ की एनी बेसेंट मैडम। 1907 सी रिवील्ड फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस इन स्टुअर्ट जर्मनी। ये लोग उस जमाने में भी मस्त जनवरी, और सब दुनिया इतनी दूर दूर कैसे मतलब ट्रैवलिंग कर लेते थे यार, ये लोग रिच ही रहे थे, बट ये लोग अच्छे थे, तो इस देश के लिए कुछ करने का कोशिश किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 1875 में बनी थी, न्यूयॉर्क में बनी थी, USA बाई HP ब्लाउट्स्की, और ये वो बाद में इनको जो है ना यहाँ आ गया था, अड्यास मद्रास में आ गया था 1882 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी 1875 में, फिर यहाँ मद्रास ले आया था 1882 में, मतलब 1885 में जब कांग्रेस का वो स्थापना हो रहा था ना, उसके पहले उसके 10 साल पहले बना दिए थे, लेकिन फिर आपका अले अले होने वाली ये स्थापना तो 3 साल पहले यहाँ ले आए। टैक्सेशन सिस्टम कैसा है इंडिया में, तो बताते हैं मेरे को। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी पोस्ट टू समवन एल्स। हाँ, इससे मतलब डायरेक्ट टैक्स है, आपको डायरेक्टली जाके देना पड़ेगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। अच्छा, इस रिलेटेड एक लॉ मुझे याद आ रहा है,
ये जब बहुत ज़्यादा तुम टैक्स लेने लगोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दोगे तो फिर एकदम से जो है वो लो हो जाता है। वो कौन सा था को बताते हैं, लोफड़ का लोफड़ कर था, लाफड़ का पता नहीं कैसे कुछ नाम है, लोफड़ कर, मतलब लोफड़ करके ही मैंने याद किया था एक्चुअली। लोफड़ आदमी है, टैक्स नहीं देता और पता नहीं क्या क्या, तो आई थिंक यही था, लोफड़ कर भी होता है। फिलिप्स में तो फिलिप्स कर, देखो 3 कर मैंने पढ़े थे, एक पढ़ा था फिलिप्स, तो फिलिप्स में तो भाई फिलिप्स का सामान नहीं ले पाएंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी है और क्या था, और वो मतलब वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन भी है। तो इन्फ्लेशन और मतलब कि फिलिप्स ने ये बताया था कि जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना तो अनएम्प्लॉयमेंट वो कम होगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये चीज़ बताई थी उन्होंने। और लॉरेंस कर्व था वो तो मतलब इनइक्वालिटी को बताता है। ये लोफड़ कर्व भी था, जो ये टैक्स खूब कस के बढ़ाओगे ना तो पहले तो बढ़ता जाएगा, फिर ये ना फिर डाउन हो जाएगा क्योंकि भाई लोग सोचेंगे अब हम सब तुमको ही देते तुम कमाएं क्यों, है सही बात है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट, यस कैन बी पास टू समवन एल्स, यस रिग्रेस, जिसकी जीएसटी भी है तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, किसी भी मतलब आप पास कर सकते, शिक्षा पे ये 18% जीएसटी की बहुत गलत बात है। तो ये अगर टीचर चाहे तो आप पे पास कर सकता है कि भाई इतनी फीस प्लस जीएसटी, ऐसे करके भी कोर्सेज होते हैं। और कुछ और कोर्स होते हैं तो उसी में सब मैक्स मिला होता है, अलग से अपना खुद ही देते हैं, मतलब वो सब ऐसे होता है। एक एग्जांपल है, डैश रिवर हैज़ द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, तो अभी भाई गंगा बहुत भारी भरकम, ब्रह्मपुत्र भारी हो तो इसमें तो कृष्णा हो जाएगी। अच्छा कृष्णा से रिलेटेड संडे ट्रिक बताई थी, कृष्णा क्या था, मूसी को घाट पे ले जाकर के माल रिसीव कर, है ना, तो घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब इसकी थी और मूसी भी इसकी है। तो अभी पढ़ते हैं इसको आगे। तो कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर की लेंथ है, महाबलेश्वर से निकलती है ये सह्याद्री रेंज के, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और डेल्टा बना देती है जाकर के। फिर देखो कहाँ कहाँ से बहती है कृष्णा, महाराष्ट्र में बहेगी, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में कर्नाटक, फिर उसके बाद में कर्नाटक तक गई, फिर आंध्रा और वो पहले तेलंगाना पड़ेगा ना, देखो मेरा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर डेल्टा बना लेगी जाकर के। ये है कृष्णा का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ये साउथ इंडिया की। सबसे लार्जेस्ट कौन है, गोदावरी होगी। भीम, हाँ भीम, भीम तो मौसी को घाट माल रिसीव कर, पता नहीं क्या होता था। भीमा, यस भीमा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, मौसी, कोयना, यस कोयना, दूध गंगा, दूध गंगा, दूध गंगा इसकी है। अच्छा पेन गंगा गोदावरी की, दूध गंगा कृष्णा की है। अच्छा कृष्ण जी दूध खूब खारा, मक्खन मलाई सब खाते थे। सो गोदावरी की बात करें तो 1450 है इसका, ये इससे बड़ी है कृष्णा से। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये, नासिक महाराष्ट्र से जाएगी, फिर आगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए डेल्टा बना लेगी। वो वाली थी तो वो कर्नाटक भी जाती थी, तो ये नहीं जाती है। रिवर बेसिन स्प्रेड से क्रॉस छत्तीसगढ़, लेकिन इसका रिवर बेसिन जो है मतलब कि सहायक नदियाँ वगैरह से जुड़ती ना करके, तो ये बहुत बड़ा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, ऊपर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है ना, कर्नाटक भी चली जाएगी नीचे और ऊपर उड़ीसा भी चली जाएगी। तो ये सब लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है, इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा गाँव कावेरी को बोलते हैं, भारत कावेरी आ जाएगा उसमें। पेनगंगा, वर्धा, हाँ WWII पर पौआ पर्सन, पूर्णा, पेनगंगा और प्राणहिता भी थी, प्राणहिता, इंद्रावती भी है, हाँ। और एक पता था नियति हो जाए ना तो फिर वो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी कावेरी की। बट इंद्र जो है, इंद्र वो कहेंगे नहीं हम तो गोद में बैठेंगे, तो इंद्रावती जो है ना वो गोदावरी की है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो भाई ऐसे देखो, अलग गंगा और कौन सी भागीरथी, ठीक है, इन दोनों के संगम से जो है गंगा बनती है। बट इसमें कई सारी जो हैं नदियाँ आकर के ज्वाइन करती हैं। तो देखो कर्णप्रयाग बनता और पिंड प्रयाग बनता है कर्ण नदी से, नहीं पिंड नदी से बनता है कर्णप्रयाग, ठीक है, मतलब पिंड और कर्ण रिलेटेड है। और वो विष्णु के चरणों की धूल, तो धौली गंगा से विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग हो गया और ये कौन सा बताया मैंने भी, ये पिंड कर्ण प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, और वो महानदी हर कहाँ बता रहे हैं यार हम। देखो 5 हैं इसमें कुछ, देखो यहाँ पे देखते हैं। देखो भागीरथी आएगी वो तो ठीक है, देवप्रयाग ठीक है। मंदाकिनी, हाँ मंदाकिनी ये है वो रौद्र रूप धारण का रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी का है रुद्रप्रयाग। और ये पिंडार का है पिंडार का है कर्णप्रयाग, और नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी का है, और विष्णु प्रयाग, अरे मतलब आता है, मैं कर लूँगी। आ जाए क्वेश्चन, प्लीज़ आ जाओ यार, प्लीज़ अच्छे क्वेश्चन आओ ना पेपर में जो मैं कर लूँ। बॉल बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग कैसा, गेंद का रंग होना चाहिए,
तो जो द बाल कलर इन द स्पोर्ट और बाल बैडमिंटन, तो बाल बाल बैडमिंटन चिड़िया उड़ाते हैं ना हम, तो वैसे बॉल को भी उड़ाते हैं चिड़िया, मतलब बैडमिंटन के जो बॉल बैडमिंटन होता है ना, उसमें चिड़िया का रंग पीला होता है। चिड़िया का रंग कैसा होता है? चिड़िया का रंग पीला होता है। क्यों पीला होता है? येलो ही क्यों लिया? तो क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ, मतलब देखो क्रिकेट वगैरह में जैसे कि रेड और पिंक ये हो गई हैं गेंदें, तो उन्होंने सोचा कि अभी नीला तो दिखेगा नहीं, से थोड़ा मतलब काला नीला सब चीज़ें, तो कुछ ब्राइट कलर ही ले, तो ब्राइट कलर में फिर मतलब येलो ले लिया उन्होंने, बस और क्या। पार्ट ये कौन सा लेकर रखा है? 15, 16, 18, हाँ 18। जब 18 साल का जाता है तो एक इमरजेंसी सी फील होती है कि भाई मुझे भी कुछ करना है ज़िंदगी में। सो कंटेन्स प्रोविजन फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस इंक्लूडिंग नेशनल, लोकलाइज्ड एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज। फिर ये हो गया। भाग 17 में क्या है? तो वो है गवर्नेंस प्रोविजन फॉर एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के बारे में देखो, 17 में जो है वो लैंग्वेज के बारे में है। और मैंने 17 की थी जब मैंने SSC शुरू किया था ना, तो मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। सो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, राइट? सो हाँ, 17 से लैंग्वेज मुझे ध्यान रहेगा। द लैंग्वेज ऑफ आर द यूनियन, द स्टेट्स, द जुडिशरी एंड टू बी यूज इन इंटर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। 343 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात की, हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। 350 एक इससे है, तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज़ होती है ना, तो उनके लिए स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ 350 भी में है। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो वो 348 एक के ए में है। ओके, और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ 3 करके है, इतना मुझे याद है, बाकी पता नहीं। तो 348 एक के ए में है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से अमीर तुजुक, तो वो तो था ना, अरे वो कौन था वो? अरे वो अलाउद्दीन अमीर तुजुक की उपाधि दी थी। और ये भी उसने दी थी, हमको लग रहा तोता ने। और इसको एक और उपाधि दी थी, सुल्तान करके थी उस सुल्तान, कुछ था सिकंदर, नहीं, कुछ था यार, एक तो लिख नहीं सकते थे ये चीज़ें, लोग लिख देते तो क्या बुराई थी। अलाउद्दीन, हाँ इतना देखो, अभी कल ही के लेक्चर में, शायद सुबह के लेक्चर में बताया था कि जो मेवाड़ है ना, मेवा जो है, मेवा 1303 में इसको मतलब कि जब्त किया था, ठीक, मेवाड़ को। और उसके 2 साल पहले जो था ना, 1301 में रणथंभौर था, और 2 साल बाद कौन था? 1305 में कौन था? मालवा था। पहले मेवा बीच में है, इधर मालवा है, ऊपर रणथंभौर है। और एक चीज़ और, वो पठार लगाने को आ जाते हैं कि क्रम से लगाओ अगर, तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा मेवाड़, ये है मालवा। देखो उसमें ना पहले मारवाड़ आता है, मारवाड़ ही को कोई मालवा बोलते हैं, आई डोंट नो, बट उसमें मारवाड़ आता है। पहले मारा था, फिर उसके बाद में मेवा खिलाए, फिर उसके बाद में उसको बुंदेलखंड बंदूक दी, फिर बोला कि वो देखो बुघेलखंड है, मतलब बाघ आ रहा है। और फिर आगे कुछ सांप करके था, सांप से पता नहीं, नागपुर था, छोटा नागपुर, तो बस था। तो ये आपको याद रहेगा। अभी ये अलाउद्दीन सेटअप, ये 3 मार्केट से सर्च की थी, फॉर फूड ग्रेन्स, फॉर कॉस्टली क्लॉथ और सिल्क लाइफ के लिए। ईच मार्केट कंट्रोल सहना जो हाई था, मेंटेन रजिस्टर ऑफ द मर्चेंट्स एंड शॉपकीपर्स एंड द प्राइसेस, चेक ऑन द 2 ऑफिसर, दीवान रियासत और सहन मंडी थे। ऑल गुड्स सेल बॉट टू ओपन मार्केट, सराय आदिल, इसमें कपड़े बिकते थे। अलाई दरवाज़ा बनवाया, अलाई फोर्ट बनवाया, पहले सब ये सब वो हाँ, ये एक सिटी बनाया था, सीरी करके सिटी बनवाया था ये। अच्छा। फर्स्ट जो है कोयला राई पिथौराबाई यूनिवर्सिटी, ये सिटी हो गया। तांबा प्लागन, पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, हाँ लर्निंग मीन, ये अमीर खुसरो, ये सब। तूते हिंद, ये सुल्तान जहान, और एक कुछ सिकंदर सैनी करके था, कुछ इसी की उपाधि थी। ये 3 टाइप के नए टैक्स लाया था। जजिया तो था, घरई चरई। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया था, दाग और चेरा लाया था। इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस, ऑर्डर ऑल लैंड टू बी मेजर्ड, मुख्तराज था। जकात टैक्स जो था इम्पोज्ड ऑन रिच मुस्लिम्स।